दोस्तों, I'm श्योर अभी तक आपने स्त्री यूनिवर्स की मुंजिया मूवी तो देख ही ली होगी। और इस मूवी में मुंजिया के रूप में दिखाया हुआ जो ब्रह्म राक्षस है, उसे देखकर आप सभी आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे। आखिर होते क्या है ये ब्रह्म राक्षस, और क्यों जब ये किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं तो उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ब्रह्म राक्षस की इस रहस्यमयी दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले तो जी ये ब्रह्म राक्षस शब्द है, ये अपने आप में ही बहुत ही एक अजीब सा शब्द है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दो शब्दों के समूह से बना है। एक तो ब्रह्म और एक राक्षस। ब्रह्म मतलब तो हम सभी जानते ही हैं। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण। मगर इसके साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है, ये सुनने में ही बहुत अटपटा है, क्योंकि हम कभी भी एक ब्राह्मण और एक राक्षस को एक साथ इमेजिन नहीं करते हैं। जब कभी भी हम एक ब्राह्मण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही शांत स्वभाव का, एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान आता है जो सबका भला करना चाहता है। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जो ब्राह्मण होते हैं वही मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ब्राह्मण ही बुरे कर्म करने पे ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। और एक बार ये ब्रह्म राक्षस बन गए ना, तो इनकी शक्तियां असीम हो जाती हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण को सभी तरीके के श्लोकों का, वेदों का बहुत ही अच्छा सा ज्ञान होता है। और जब वो इसी ज्ञान का प्रयोग गलत चीज के लिए करता है, गलत कर्मों के लिए करता है, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। दोस्तों, वैसे तो हम सबको पता है कि मृत्यु एक सच्चाई है और हम सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन जब किसी इंसान की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो भूत या पिशाच बन के ही इस धरती में घूमते रहते हैं। लेकिन वो इस चीज का कुछ खास कर नहीं सकते, क्योंकि होते तो वो आखिरकार आत्मा ही है। लेकिन ब्रह्म राक्षस के केस में ये चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं। असल में जब एक ब्राह्मण की समय से पहले ही मौत हो जाती है, तो ऐसी कई चीजें होती है जो वो पाना चाहते हैं। जनरली तो जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और उन्हें कोई ज्यादा जिंदगी से अपेक्षाएं नहीं होती हैं। मगर जैसा कि आपको पता है, हर धर्म, हर जगह पे, हर तरीके के, हर सोच विचार के इंसान रहते हैं। वैसे ही कुछ बहुत बुरे विचारों के भी ब्राह्मण होते हैं। कुछ ऐसे ब्राह्मण जो दूसरी स्त्रियों को एक बुरी नज़र से देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आपने मुंजिया मूवी देखी होगी, तो उसमें जो छोटा बच्चा रहता है, उसको एक दूसरी औरत से प्यार हो जाता है, भले ही वो उससे कितने साल बड़ी होती है। मगर जब उसकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती और वो बिना उस इच्छा को पूरा किए ही मारा जाता है, तो वो एक ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो जाता है। ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि उनको पहले से ही वेदों का, श्लोकों का इतना ज्ञान रहता है कि उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो उन्हें किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और इसी शक्तियों की मदद से उनकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई रहती, वो उसको ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर अपने ब्लड रिलेटिव्स को पकड़ते हैं और उनको पकड़ के उन्हीं पे हावी होते हैं और अपनी इच्छा पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। ये ब्रह्म राक्षस अपनी मृत्यु के बाद कोई एक ठिकाना बना लेते हैं और वहीं पे सारी जिंदगी रहते हैं। ज्यादातर ब्रह्म राक्षस जो देखे गए हैं, वो नीम के पेड़ पे ही रहा करते हैं। और अगर किसी ने गलती से भी उनका घर या वो पेड़ काट दिया, तो उसकी जिंदगी में बहुत सी आफतें आती हैं। इन ब्रह्म राक्षसों में बहुत से वेदों और पुराणों का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें जनरली जो नॉर्मल पिशाच या भूत होते हैं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे ही एक ब्रह्म राक्षस की घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जहाँ पर एक गाँव होता है, वो बहुत ही आइसोलेटेड गाँव होता है, मतलब किसी भी शहर से बहुत दूर। अब क्योंकि वहाँ से एक बहुत ही अच्छी नदी बह रही होती है, तो उस गाँव के लोग सोचते हैं हम अपना घर का बसेरा यहीं पे करेंगे। तो लोग अपने घर वहाँ बसा लेते हैं और धीरे-धीरे बहुत सारे घर बसने की वजह से वो एक गाँव जैसा बन जाता है। वो गाँव होता तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशहाल है, मगर वहाँ पर कोई मंदिर नहीं होता। वहाँ का जो सबसे पास वाला मंदिर होता है, वो भी 4 किलोमीटर दूर होता है उस गाँव से। इसका मतलब अगर किसी को अपना मत्था टेकने का या भगवान के दर्शन करने का मन हो, तो उसे डेली 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो उस गाँव के सभी लोग मिलके ये सोचते हैं कि हमारे गाँव में कम से कम एक मंदिर तो होना ही चाहिए। तो वहीं बगल में एक ब्राह्मण रहा करता था, जिनसे वो सोचते हैं कि हाँ, इनसे हम कह सकते हैं एक मंदिर बनाने के प्लान के बारे में। उस ब्राह्मण के घर में पहले से एक छोटा-सा मंदिर होता है, जिसमें वो अपने रोज़ के पूजा-पाठ और प्रार्थना वगैरह किया करता है।
अब उस गाँव के सभी लोग उस ब्राह्मण के घर में पहुँचते हैं और उससे मंदिर बनाने की बात करते हैं। जब वो ब्राह्मण मंदिर बनाने के बारे में सुनता है, तो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उस गाँव में पहले से कोई मंदिर नहीं था और ये मंदिर बनाने का आइडिया इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो ब्राह्मण तुरंत तैयार हो जाता है गाँव में मंदिर बनाने के लिए, जिसमें गाँव के सभी लोग उसकी मदद करने वाले होते हैं। वो गाँव के सभी लोग मिलकर एक जगह ढूँढ निकालते हैं जहाँ पर मंदिर स्थापित किया जा सकता था। अब दिक्कत यहाँ पर बस एक चीज़ की होती है कि जो एरिया उन्होंने सोचा होता है ना मंदिर स्थापित करने के लिए, उस एरिया में एक नीम का पेड़ आ रहा होता है और वो गाँव के सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस पेड़ को काट देंगे। बस उनको एक छोटी-सी चीज़ नहीं पता होती है कि ये जो नीम का पेड़ है, इसमें एक ब्रह्म राक्षस बैठा है और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ब्रह्म राक्षस कभी भी अपने घर को नहीं तोड़ने देता। तो वो गाँव के सभी लोग लग जाते हैं उस पेड़ को काटने में और ब्रह्म राक्षस भी अपने काम में लग जाता है। जैसे-जैसे उस गाँव के लोग वो पेड़ काट रहे होते हैं, वैसे-वैसे किसी की तबीयत खराब, किसी को उल्टियाँ, किसी को कुछ दिखना, किसी का सर घूमना, ऐसी-ऐसी चीज़ें उस गाँव के लोगों के साथ होने लगती है। मतलब कि सक्सेसफुली कोई भी उस पेड़ को काट ही नहीं पाता है। थोड़ा-सा काटते ही किसी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड रेस्ट पे चला जाता है या फिर वो अगले दिन काम पे ही नहीं आ पाता। अब धीरे-धीरे उस गाँव के लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये जो पेड़ है ना, इसको काटना इतना आसान नहीं है क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से इतने सारे लोगों की तबीयत एक साथ क्यों खराब होगी? ऐसा क्या होगा कि इतने सारे लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं या फिर काम पे नहीं आ पा रहे या कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसकी वज़ह से ये पेड़ कट नहीं पा रहा है। तो वो सारे गाँव वाले मिल के डिसाइड करते हैं कि वो इसका सॉल्यूशन पाने के लिए उस ब्राह्मण के पास जाएँगे, जिसके पास वो तब गए थे जब इन्हें ये मंदिर स्थापित करने का आइडिया आया था। वो सभी लोग उस ब्राह्मण के पास जाके अपनी परेशानी बताते हैं और वो ब्राह्मण ये सभी बातें सुन के एक चीज़ डिसाइड करता है कि वो वहाँ खुद जाएगा और उस पेड़ के नीचे हवन करेगा। उस समय तक उस ब्राह्मण को खुद अंदाज़ा नहीं होता है कि उस पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रह रहा है। वो बस अपनी पूजा का सामान लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है और उस पेड़ के नीचे जाकर पूजा शुरू कर देता है। अब पूजा शुरू करते ही कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा होता है, लेकिन थोड़े ही देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसका सर बहुत ही भारी होने लगता है जिसकी वजह से वो पूजा आगे कंटिन्यू कर नहीं पाता है। तो वो ब्राह्मण डिसाइड करता है कि वो थोड़ी देर रुकेगा, भोजन करेगा और भोजन करने के बाद अपना हवन दोबारा शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपना भोजन खत्म करता है, उसको तुरंत ही उल्टी आने लगती है। उस ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है जिसकी वजह से उसे घर जाना पड़ता है और घर जाने के बाद वो तुरंत ही अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब अगले दिन यूँ तो ब्राह्मण अपने घर पे पूजा-पाठ करता रहता है मगर उस दिन कुछ अलग था। उस दिन उस ब्राह्मण की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो पूजा तो दूर अपने बेड से हिल भी नहीं पाता। वो पूरा दिन ना तो किसी से बात कर पाता है और ना ही अपनी जगह से हिल पाता है। बस वो वहीं रह जाता है जहाँ पर वो रात को लेटा था। मगर इतना सब देखने के बाद भी उस ब्राह्मण को ज़रा सी भी भनक नहीं लगती कि उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का साया है और उस ब्रह्म राक्षस की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बस ऐसा सोच लेता है कि शायद भगवान उससे खुश नहीं है और इसी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा मंत्र या फिर वो पूजा को समाप्त नहीं कर पा रहा, उस हवन को समाप्त नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो हार मान जाता है और वो अपने घर पे ही रहता है। अगले दिन गाँव वाले उसके घर पे आते हैं उसका हाल-चाल लेने के लिए, लेकिन वो जो वहाँ पर देखते हैं, वो देख के उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वही ब्राह्मण है, जो अपने घर पे रोज़ पूजा-पाठ किया करता था। वो देखते हैं कि वो ब्राह्मण मांस-मछली का सेवन कर रहा होता है। उस ब्राह्मण का रहन-सहन पूरी तरह से बदल चुका होता है और जैसे ही गाँव वाले उसका हाल-चाल लेने उसके पास आते हैं, वो उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। वो उन गाँव वालों का गालियों से स्वागत करता है। अब ब्राह्मण का ये आचरण देख के वो गाँव वाले उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। मगर वहाँ के कुछ गाँव वालों को शक ज़रूर होता है कि जो ब्राह्मण कुछ दिन पहले इतना सही था, वो अचानक से उसको क्या हो गया? अचानक से ये क्या हो गया कि ये इतना बुरा व्यवहार करने लगा है? तो वो सभी गाँव वाले मिलके जो मंदिर दूर था उस गाँव से, जो 2-3 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर जो पुजारी बैठते थे, उनके पास जाते हैं और वो उन पुजारियों को सारी बात बताते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो पुजारी कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे गाँव चलेंगे और देखेंगे उस ब्राह्मण को हुआ क्या है। लेकिन पहले हमें उस पीपल के पेड़ के पास लेके चलो जो तुम काटने की कोशिश कर रहे हो और जहाँ वो ब्राह्मण हवन कर रहा था। हमें पहले वो देखना है।
अब जैसे ही वो गाँव वाले उन पुजारियों को उस पेड़ के पास ले जाते हैं, वो पुजारी उस पेड़ को देखते ही समझ जाते हैं कि अरे! ये तो ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रह रहा है। अब ये बात सुनते ही सारे गाँव वाले घबरा जाते हैं। मगर वो पुजारी कहते हैं कि घबराने की बात नहीं, हम ऐसे ब्रह्म राक्षस से पहले निपट चुके हैं। वो तुरंत ही उस ब्राह्मण को वहाँ लाने का आदेश देते हैं और जैसे ही गाँव वाले उस ब्राह्मण को वहाँ लाते हैं, वो पुजारी तुरंत ही पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं। पूजा पाठ शुरू करते ही वो जो ब्राह्मण होता है वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है, मानो उसे अच्छा ना लग रहा हो उस पूजा पाठ से। और हो भी क्यों ना, आखिरकार एक ब्रह्म राक्षस इन पूजा वाली वाणियों को नहीं झेल सकता। आखिरकार वो ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण के शरीर से निकल के वापस उस पेड़ के अंदर चला जाता है और वो दोनों पुजारी पूजा पाठ करके वापस से उस पेड़ में उसको कैद कर देते हैं और वो कहते हैं कि एक छोटा सा मंदिर इस पेड़ के नीचे बनाया जाए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से एक ब्रह्म राक्षस जब किसी के शरीर को अपना घर बना लेता है, तो कितनी मुश्किलें होती हैं उसको जाने में, उसको वहाँ से भगाने में। यूँ तो दुनिया में बहुत तरीके के राक्षस होते हैं, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, पर ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, इनकी कुछ अलग ही बात होती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी-सी एडवाइस है कि अगर आपको कभी भी कोई पीपल का पेड़ दिखे और आपको वहाँ पर कुछ भी मज़ाक सूझ रहा हो, तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है उस पीपल के पेड़ पे कोई ब्रह्म राक्षस बैठा हो। इसलिए बी सेफ, ये तो मेरी एडवाइस रहेगी आपको। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस पे एक लाइक करें। आपको ब्रह्म राक्षस पे विश्वास है या नहीं, इस बारे में हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही हॉरिफाइंग और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गूज़बम्प्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।